साथियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम आपको कक्षा 9 का अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत जो लेसन 4 है उसका सिद्धि मंत्र चैप्टर अर्थात सफलता का मंत्र जो है उसको देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका कि संस्कृत पाठ है आपका, यहाँ से इसको शुरू करते हैं वीडियो को। कि रामदासः नारायणपुरे निवसति सह नृत्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नृत्य कर्माणि करोति नारायण स्मरति तत् परम पशुभ्य घासम ददाति। चलिए एक एक शब्द के अर्थ को पहले देखते हैं। रामदास मतलब रामदास नारायणपुर गांव का नाम है। निवसति मतलब रहता है, निवसति मीन्स रहता है। स मतलब वह, नृत्य मतलब प्रत्येक, ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो सुबह का समय होता है, सुबह का समय तो सुबह का समय होता है। उत्थान मतलब उठकर, उत्थाय मीन्स उठकर, नृत्य मतलब कर्माणि मतलब प्रत्येक कर्म को, करोति मीन्स करता है, और नारायण मतलब भगवान, स्मृति मतलब याद करता है, याद करना। तत् मतलब उसके, परम मतलब परम, अपने, और पशुभ्य मतलब पशुओं को घास, ददाति मीन्स देता है। चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ। कि रामदास नारायणपुर में रहता है। वह प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कर्म करता है और भगवान को याद करता है तथा अपने परम पशुओं को घास देता है, परम प्रिय पशुओं को घास देता है। उसके बाद से आपका अनंतरम मतलब होता है इसके पश्चात, सह मीन्स वह, पुत्रेण मतलब पुत्र के, एक ठो ये स है तो इसका अर्थ होता है साथ, इस स का अर्थ होता है साथ। क्षेत्राणि मतलब खेतों को, गच्छते मीन्स जाता है, यानी कि उसके बाद, यानी कि इसके पश्चात वह पुत्र के साथ खेतों को जाता है। तत्र मीन्स वहाँ, स मतलब वह, कठिनम श्रमम करोति, यानी कि वहाँ वह क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण कृशो प्रचुरम अन्नम उत्पद्यते, यानी कि तस्य मतलब उसके, श्रमेण मतलब श्रम से, कृषि क्षेत्र में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है, अधिक मात्रा में। प्रचुर मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मीन्स अधिक मात्रा में जो है अन्न उत्पन्न होता है। उसके बाद से आपका आगे है कि तस्य
गृहम च धन्य धान्य पूर्णम अस्ति, यानी कि तस्मिन उसका गृह मतलब घर, और उसका घर च यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि और उसका घर धन्य धान से भरा हुआ है, यानी धन्य धान से भरा पड़ा है। उसके बाद से है आगे, अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवाना धर्मदास निवसति। अत्रैव मतलब अत्र यहीं या उसी गांव में, उसी ग्राम मीन्स गांव में, उसी गांव में पैतृक धन से धनवान, यानी कि पिता की संपत्ति जो होता है उसको पैतृक धन कहते हैं। पिता की संपत्ति, पिता की संपत्ति को क्या कहते हैं? पैतृक धन कहते हैं। संपत्ति को पैतृक धन कहते हैं, जो पिता की संपत्ति होती है। धनवान धर्मदास निवसति, निवसति मीन्स रहता है, रहता है, यानी कि देख लेते हैं इसका अर्थ कि उसी गांव में पिता की जो संपत्ति है उससे धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, तस्य मतलब उसका, चाहे उसके, सकल में सभी, कार्य मतलब कार्य, सेवक मतलब नौकर, संपादयन्ति मतलब पूर्ण करते हैं या करते हैं, पूर्ण करते हैं या संपादित करते हैं। तो है आपका कि उसका सभी कार्य सेवक करते हैं। सेवका नाम उपस्या तस्य, सेवका नाम उपस्या तस्य पशुः दुर्लभः, यानी कि सेवकों की उपेक्षा में लापरवाही से, लापरवाही, उपेक्षा में से लापरवाही से उसके पशु दुर्बल हैं, दुर्बल और कमज़ोर हैं। और आगे दिया है आपका, क्षेत्रेषु च बीज मात्र अपि अन्नम न उत्पद्यते, यानी कि क्षेत्रों में जो है, और क्षेत्रों में बीज मात्र भी, यानी कि बीज बोने के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं हो पाता है। आगे है, क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तन अभवत, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, तस्य मीन्स उसका पैतृक धन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन कैसा हो गया? अभावग्रस्त, यानी कि गरीबी में कटने लगा। अभावग्रस्त मतलब गरीबी में कटने लगा, उसका जो जीवन है गरीबी में कटने लगा। चलिए एक बार पूरे अर्थ को देख लेते हैं, पूरे सारांश को एक बार में देख लेते हैं कि जो रामदास है, रामदास नारायणपुर में रहता है। वह प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नृत्य कार्यों को करता है, प्रतिदिन अपने कार्यों को करता है, भगवान को याद करता है। उसके बाद से वह पशुओं को घास देता है। इसके पश्चात वह पुत्र के साथ खेतों को जाता है और वहाँ वह कठिन श्रम करता है अपने। और उसके बाद से है आपका कि उसके श्रम से कृषि के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में उसे प्रचुर अन्न, यानी कि अधिक मात्रा में जो है अन्न प्राप्त होता है। उसके सभी कार्य जो है, और उसके घर, और उसका जो घर जो है धन धान्य से भरा पड़ा है। अत्रैव, यानी कि उसी गांव में एक धनवान धर्मदास, यानी कि पिता की संपत्ति से जो धनवान धर्मदास रहता है। तस्य, उसके सभी जो कार्य हैं वो उसके सेवक संपादित करते हैं, नौकर चाकर करते हैं। उनकी लापरवाही से, सेवकों की लापरवाही से उसके पशु कैसे हैं? दुर्बल और कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। और उसके खेतों में जो है बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं हो पाता है, यानी बीजों के लिए भी अन्न उत्पन्न नहीं हो पाता है।
और क्रमशः धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसका जीवन अभावग्रस्त व्यतीत होने लगता है। ये आपका कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए हैं, लिख दिए हैं। उसके बाद से आपका ये व्याख्या है, अनुवाद है इसका, देख लीजिएगा, हिंदी अनुवाद है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक है आपका हिंदी अनुवाद। अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरा पैराग्राफ है आपका, दूसरा जो पैराग्राफ दिया है वो क्या दिया है आपका, एकदा रामदासः क्षेत्रात् प्रत्यागच्छन् दुर्लभं खिन्नं च धर्मदास अवलोक्य अपृच्छत। यानी कि एक बार जो है, एकदा मतलब एक बार, रामदास खेतों को जाता हुआ दुर्लभ और खिन्न धर्मदास को देखकर पूछा। अवलोक्य मीन्स देखकर, अपृच्छन मतलब पूछा। मित्र धर्मदास चिरकाला दृष्टवसी, चिरकाल मतलब लंबे समय के बाद, दृष्टवसी मतलब दिखाई दे रहे हो, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दे रहे हो। किम केनापि रोगेण ग्रसितः, किन मतलब क्या, केनापि मतलब किसी भी, रोग से, ग्रसिता मतलब ग्रस्त हो, क्या तुम किसी रोग से ग्रस्त हो। ये वो दुर्बला कि इतना, ये मतलब कि इतना कमज़ोर हो गए हो, दुर्बल हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास प्रसन्न वदन से उससे बोला। मित्र नारूढ़, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। नारूढ़ मतलब रोगी होता है, रूढ़ा मतलब रोगी। हे मित्र मैं रोगी नहीं हूँ, पर क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजात, पर धन संपत्ति समाप्त हो जाने से, नष्ट हो जाने से मैं इस प्रकार दूसरे की तरह गरीब हो गया हूँ। यानी कि मैं इस प्रकार दूसरे की तरह ही गरीब हो गया हूँ। उसके बाद से आपका इदम एव चिंतामयी केन उपायन मंत्रेण व पुनः संपन्न भवेत। यानी कि इदम एव मतलब मैं इसी चिंता में, इदम मतलब मैं इसी चिंता में हूँ कि किस उपाय, केन मतलब किस, उपाय मतलब उपाय, वा मतलब होता है अथवा किस उपाय अथवा मंत्र के द्वारा मैं पुनः यानी फिर से संपन्न हो जाऊं। चलिए एक बार पूरे अर्थ को देख लेते हैं कि एक बार रामदास खेतों को जाते हुए दुर्बल और खिन्न धर्मदास को देखकर पूछा। मित्र धर्मदास लंबे समय बाद दिखाई दे रहे हो, क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो। ये दुर्बला कि इतना दुर्बल हो गए हो। उसके बाद से उन्होंने कहा धर्मदास प्रसन्न तम अवदत, यानी कि धर्मदास प्रसन्न मुख से उनसे बोला। मित्र नारूढ़, नहीं मित्र मैं रोगी नहीं हूँ, पर क्षीण विभव इदानीम एव संजाता, पर मैं भी दूसरे की तरह अब गरीब हो गया हूँ, इस प्रकार हो गया हूँ। यह चिंता कर रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि मैं किस उपाय या मंत्र के द्वारा मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। मैं यही सोच रहा हूं कि किस उपाय या मंत्र के द्वारा पुनः संपन्न हो जाऊं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है कठिन शब्दों के कुछ अर्थ हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये अर्थ आपका दे दिया है, व्याख्या दे दिया है, यहाँ पे अनुवाद कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। अब तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। तीसरा पैराग्राफ है आपका, तीसरा जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। संस्कृत पाठ यहाँ से है आपका, यह है पैराग्राफ, यहाँ से शुरू होता है आपका कि रामदास तस्य दरिद्रतस्य कारणं तस्य अकर्मण्यता इति विचार्य
एवं अकथयत। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण और उसकी अकर्मण्यता का कारण इस प्रकार जानकर उस पर विचार किया। एवं अकथयत मतलब बोला, उसकी दरिद्रता का कारण जाना और अकर्मण्यता का कारण जाना कि क्या कारण हो सकता है, उस पर विचार करने के मंत्रम दत्त। मित्र, हे मित्र, पहले केनापि मतलब केन मतलब किसी भी दयालु साधु ने मैं मतलब मुझे एक संपत्ति कारक का मंत्र दिया। यानी कि हे मित्र, पहले किसी साधु ने मुझे संपत्ति कारक का यानी संपन्न होने का एगो संपत्ति कारक का एक मंत्र दिया। यदि भगवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि भगवान मतलब आप, अपि मीन्स भी, भगवान मीन्स आप, यदि आप भी उस मंत्र की तम मतलब उस मंत्र की इच्छा करते हो, तहिर्तेन उपविष्टम अनुष्ठानम, तो मैं उसे बताता हूँ, वैसे ही तुम अनुष्ठान उसका करना। अचरतु धर्मदास अवदत्त, धर्मदास बोला, मित्र शीघ्रम कथयम, मित्र शीघ्रम कथय, हे मित्र जल्दी कहो, तद अनुष्ठानम मैं उसका पालन करूँगा। तद अनुष्ठानम मतलब हे मित्र जल्दी कहो, मैं उसका अनुष्ठान करूँगा या धार्मिक क्रिया का पालन करूँगा। एनाह पुनः संपन्नम भवेत, जिससे मैं पुनः क्या हो जाऊँगा, संपन्न हो जाऊँगा। आगे है आपका रामदास अवदत्त, रामदास ने बोला, तेन साधुनाम एकम उक्तम, उस साधु ने एक ही उत्तम मतलब वचन कहा या उक्ति दिया। सूर्योदयास्त पूर्वम नृत्य उष्ठित, यानी कि सूर्योदय से पहले प्रत्येक समय उठो। स्वपशुनाम और च मतलब और, स्वपशुनाम मतलब अपने पशुओं का, चारा स्वयं, अलोक्य यानी कि अवलोक्य, यानी कि तुम सुबह उठो और अपने पशुओं का अवलोकन करो, देखो। क्षेत्रेषु च कर्म कारणा कार्याणि निरीक्षणम कुरु, और अपने खेतों का स्वयं जो कर्म कारणा मतलब कार्य करने वाले हैं, कार्य करने वाले जो तुम्हारे खेतों में कार्य करने वाले नौकर हैं, उनका स्वयं जाकर निरीक्षण करो। कुरु मीन्स करो, निरीक्षण करो। अनेन, उसके बाद से आपका अनेन तव अनुष्ठानम प्रसन्नम, तो अनेन मतलब इस प्रकार तुम्हारे किए गए अनुष्ठान से प्रसन्न होकर, स मतलब वह, महात्मा वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में, अवश्य तुभ्यम सिद्धि मंत्रम ददासी, अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। ये एक एक शब्द का अर्थ है, इसको देख लीजिएगा। एक बार हिंदी को फिर से देख लेते हैं, एक बार इसका हिंदी व्याख्या देख लेते हैं कि रामदास उसकी दरिद्रता और अकर्मण्यता का कारण जाना और इस प्रकार विचार करके बोला, मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक का मंत्र दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे बताऊं, और अनुष्ठान तुम करने के लिए तैयार हो तो बोलो। धर्मदास अवदत्त, धर्मदास बोला, मित्र शीघ्रम अकथयत, मित्र जल्दी कहो, तदनुष्ठानम, यानी कि उसे जल्दी बताओ वो अनुष्ठान क्या है, इना पुनः संपन्न, जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। धर्मदास बोला, तेन साधनाम उक्तम उपदृष्टम, मतलब कि एक साधु ने एक महत्व बात बताई है कि सूर्योदय यानी कि प्रत्येक सूर्य, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तभी तुम उठो, यानी सूर्योदय के समय तुम उठो और अपने पशुओं का जो है खूब देखभाल स्वयं करो। अवलोकन मतलब क्या होता है, देखभाल स्वयं करो। अपने खेतों में कार्य करने वाले जो नौकर हैं उनका निरीक्षण स्वयं करो। इस प्रकार तुम किए गए अनुष्ठान से
अगर इस प्रकार अनुष्ठान तुम करोगे तो महात्मा जो है प्रसन्न होकर वर्ष के अंत में तुम्हें सिद्धि मंत्र अवश्य देंगे। चलिए, ये है आपका अर्थ दे दिए हैं कठिन शब्दों के। ये जो है आपके हिंदी व्याख्या है, यानी कि अनुवाद है। अब 4 है आपका पैराग्राफ। 4 है संस्कृत पाठ। यहाँ से आपका चलिए, तो आपका हो जाएगा कि विपन्न धर्मदास संपत्ति अभिलाषाम वर्षम एकम यथोक्तम। यानी कि आपका विपन्न धर्मदास अनुष्ठानम अकरोत। यानी कि विपन्न मीन्स दुखी धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा में वर्षम एकम मतलब 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक यथोक्तम मतलब जैसा कहा गया वैसा वह कार्य किया, अनुष्ठान किया, नियम का पालन किया। नृत्य प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। यानी कि प्रत्येक सुबह जागने से तस्य मतलब उसका, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, अवर्धत मतलब बढ़ गया। तेन नियमितेन सुपोषिता स्व यानी पशु स्वास्थ्य सबला च जाता। यानी कि तेन मतलब उसके नियम के पालन से उसके जो पशु थे क्या हो गए, स्वस्थ और बलशाली हो गए। और गाव मतलब गाय और महिष्य यानी कि भैंस प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्रचुरम दुग्धम अयच्छन मतलब देने लगी। यानी कि उनकी जो गाय है, भैंस है, वो प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। तदानी तस्य कर्मकार अपि कृषि कार्य तदानी तस्य कर्मकार यानी कि उसके देखभाल से उसके जो काम करने वाले थे वो भी कृषि के कार्य में संपन्न अभवन यानी कि लग गए, संपन्न हो गए। संपदा अभवन मतलब कृषि के कार्य में वो लग गए। अतः तस्मिन् वर्ष तस्य क्षेत्रेषु प्रचुरम अन्नम उत्पन्नम गृहम च धन धान्य पूर्ण जातम। यानी कि अतः उस वर्ष उसके खेतों में प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न हो गया और उसका जो घर है धन्य धान से पूर्ण हो गया, अर्थात भर गया। चलिए एक बार इसका फिर से देख लेते हैं, पूरे पैराग्राफ का जो है हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि विपन्न धर्मदास, दुखी धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा में 1 वर्ष तक जैसा बताया गया था वैसा अनुष्ठान किया। प्रत्येक सुबह जागकर वह जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। उसके जो पशु थे, नियमन का पालन करने से उसके जो पशु हैं वो स्वस्थ और बलशाली हो गए। गाय और भैंस जो है प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। उसका जो कर्म करने वाले यानी कि उसके जो नौकर चाकर थे उनके निरीक्षण से कृषि क्षेत्र में मतलब वृद्धि हुई। उसका मतलब कृषि क्षेत्र में जो है वृद्धि हुआ। अतः उस वर्ष उसके क्षेत्र में यानी कि खेतों में अधिक मात्रा में धन उत्पन्न हुआ, जिससे उसका घर जो है धन धान्य से पूर्ण रूप से भर गया। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका अर्थ है। उसके बाद से ये आपका हिंदी अनुवाद दिया है, इसको देख लेंगे। अब है आपका पैराग्राफ 5 देखते हैं। पैराग्राफ 5 है आपका कि पैराग्राफ 5 है एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दानम प्रसन्न मुखम धर्मदास अलोक्य अवदत्। यानी कि एकस्मिन् दिने मतलब एक दिन, प्रातः मतलब सुबह को, रामदास मतलब रामदास खेतों को, क्षेत्राणि मतलब खेतों को जाता हुआ, दूध से भरा हुआ पात्र हाथ में धारण किए, यानी दूध से भरा हुआ पात्र हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देखा। अलोक्य मतलब देखा और अवदत मतलब बोला। किम तव अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारे अनुष्ठान से कुछ तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ा।
किम तम साधनम मंत्रार्थम उपगच्छम, क्या तुम उस साधु या महात्मा के पास चलोगे उस मंत्र को ग्रहण करने के लिए? उपगच्छा मतलब चलोगे। धर्मदास प्रत्यवदत्, धर्मदास बोला, मित्र मया इदम सम्यक ज्ञातम यत् कर्म एव स सिद्ध मंत्रम, यानी कि हे मित्र, मया मतलब मुझे, इदम मतलब यह सम्यक मतलब सम्यक रूप से, ज्ञातम मतलब ज्ञात हो गया है, यत मीन्स की कर्म ही सिद्धि का मंत्र है, यानी कि हमारा कर्म, हे मित्र मुझे यह ज्ञात हो गया है कि हमारा कर्म ही सिद्धि का मंत्र है। तत्सेव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभ्यते, तत्सेव मतलब उसके ही अनुष्ठान से या नियम का पालन करने से मनुष्य सभी प्रकार से अभीष्ट फलों को लभ्यते मतलब प्राप्त कर सकता है। उसके बाद से आपका आगे दिया है, आगे है आपका कि तस्य वनुष्ठानस्य प्रभावेण संपत्ति अहम पुनि सुखम समृद्धि च अनुभवामि, यानी कि उसके ही अनुष्ठान से एवं प्रभाव से मैं पुनः संपत्ति में जो है सुख का अनुभव कर रहा हूँ, यानी कि पुनः मुझे संपत्ति प्राप्त हो गई है। इच्छुता प्रविष्ट सुस्त्वा रामदास यथास्थानम अगच्छत, यह सुनकर, उसके द्वारा कहे गए प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न मुख से संतुष्ट होकर रामदास जहाँ से आया था अपने स्थान को वहीं चला गया। इसके बारे में आपका जो है कठिन अर्थों के मतलब कठिन शब्दों के अर्थ दे दिया गया है नीचे, इसको देख लीजिएगा। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं, पुनः इसका पूरा व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, एकस्मिन् दिने, एक दिन प्रातः रामदास सुबह के समय क्षेत्रों को यानी कि खेतों को जा रहा था। दूध से भरा हुआ पात्र हाथ में धारण किए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर बोला कि उसके अनुष्ठान बढ़ गया कि क्या तुम्हें कुछ अनुष्ठान हुआ है, क्या लाभ कुछ प्राप्त हुआ है, क्या तुम उस साधु के पास मंत्र के लिए चलोगे? धर्मदास बोला, मित्र मैं इस प्रकार भली भांति जान गया हूँ कि कर्म ही सिद्धि का मंत्र है, उसके ही अनुष्ठान से हम सभी प्रकार के अभीष्ट लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अनुष्ठान से या प्रभाव से हम पुनः संपन्न और सुख समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद से आपका इस प्रकार वह सुनकर प्रश्नों का उत्तर जो है, जो रामदास है वो प्रसन्न मुख से संतुष्ट होकर अपने यथास्थान मतलब जहाँ से आया था उधर अपने स्थान को चला गया। अब है आपका शब्दार्थों का, यहाँ पे है आपका शब्दार्थ है, फिर अनुवाद है यहाँ पे आपका। उसके बाद से आपका दिया है जो श्लोक दिया है उसके बारे में कहा गया है, श्लोक के बारे में उस श्लोक को देख लेते हैं। और श्लोक क्या है आपका कि उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम, यानी कि उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रियाविधि यम व्यसने शक्तम सूरम कृतज्ञम दृष्टो हृदम च लक्ष्मी स्वयति निवास हेतु। चलिए इसको देख लेते हैं। उत्साह संपन्न मतलब होता है आपका, उत्साह संपन्न मतलब उत्साह से युक्त, उत्साह से युक्त। अदीर्घ सूत्रम का मतलब होता है आपका कि काम में देरी न करने वाला। उत्साह से संपन्न अदीर्घ सूत्रम यहाँ से हो जाएगा आपका अदीर्घ सूत्रम काम में देरी न करने वाला, काम में देरी न
करने वाला, काम में देरी न करने वाला। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधि को जानने वाला। क्रिया विधिज्ञम मतलब कार्य की विधि को जानने वाला। क्रिया विधिज्ञम का मतलब होता है कार्य की विधि को जानने वाला। कार्य की विधि को जानने वाला, कार्य की विधि को जानने वाला। उसके बाद से व्यसनेश सक्तम मतलब होता है, व्यसनेश सक्तम मतलब बुरी आदतों में न लगे हुए, यानी बुरी आदतों में न लगने वाला। बुरी आदतों में न लगने वाला, बुरी आदतों में न लगने वाला। उसके बाद से सूर कृतज्ञम, सूर मतलब वीर होता है, सूर मतलब वीर। कृतज्ञम मतलब उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला। उसके बाद से है आपका च लक्ष्मी स्व मतलब उसके यहाँ स्वयं निवास हो, मतलब कि निवास करने की वो जाती है, निवास करने के लिए जाती हैं। यति मतलब जाती हैं, यति मतलब जाती हैं। निवासो मतलब निवास करने के लिए। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, आपको अर्थ बता दे रहे हैं आपको कि उत्साह से युक्त, यानी कि उत्साह से युक्त जो है आपका, उत्साह से युक्त और काम में देरी न करने वाला या आलस न करने वाला। क्रिया की विधि को जानने वाला, क्रिया की विधि को जानने वाला और बुरी आदतों में न लगने वाला व्यक्ति हो, वीर हो। और कैसा हो? वीर हो, कृतज्ञ हो यानी कि उपकार को मानने वाला हो, तो लक्ष्मी उसके पास स्वयं निवास करने के लिए जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो है वीडियो समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।